Hello friends, final advice to all GATE 2017 aspirants for last 20 days सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पे बेस्ड हमारा लास्ट वीडियो आप सभी लोगों ने जरूर देखा होगा और इस वीडियो से आप लोगों को ये पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि किन उन 5 मेजर सब्जेक्ट्स का वेटेज सबसे ज्यादा है। एक बार मैं पुनः आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। उसमें से सबसे पहले मैथमेटिक्स, देन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड देन हाईवे इंजीनियरिंग। इन 5 सब्जेक्ट्स को हमने मेजर वेटेज की कैटेगरी में रखा था और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी स्ट्रक्चर और वी कैन से स्ट्रक्चर एनालिसिस को हम लोगों ने मीडियम वेटेज की कैटेगरी में रखा था और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट्स थे उसको हम लोगों ने माइनर की कैटेगरी में रखा था। मैंने आप लोगों को ये एडवाइस दी थी कि आप 5 मेजर सब्जेक्ट के साथ 2 ऑप्शनल कोई भी माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों की तैयारी 75% के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स बचते हैं मैं उनको भी एक बार तैयार करके ज़रूर जाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूं कि हमारी लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जियोटेक, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इनका सबका टोटल क्यूमुलेटिव परसेंटेज आप देखें इट इज अप्रॉक्स 60%। सिमिलरली अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करें, जिसको हम लोगों ने मीडियम वेटेज के कैटेगरी में रखा था, उसका वेटेज है 15%। सो अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करें तो आपको पता चलेगा कि इनका टोटल वेटेज 75%। फ्रेंड्स, अब लास्ट 20 डेज में हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि इन 5 मेजर सब्जेक्ट्स के लिए आप 2 दिन का टाइम निकालें। हर मेजर सब्जेक्ट्स को आप 2 दिन का समय देंगे और उन 2 दिनों में आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर इसकी कैलकुलेशन देखें, से फॉर एग्जांपल जियोटेक आई हैव ओनली 2 डेज, देन रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके पास 2 दिन है। टोटल आपके डेज जो लगेंगे दैट इज 10 डेज। फ्रेंड्स, माइनर सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 1 डे फॉर ईच, और आप देखेंगे कि इनका टोटल क्यूमुलेटिव सम है 12 डेज। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट्स की। माइनर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में है हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा इसके लिए आप 1 डे निकालें। देन इसके बाद सर्वेइंग एंड सेपर्ट एंड सीपीएम, आपको इसके लिए भी 1 दिन निकालना होगा। देन एप्टीट्यूड से 1 डे फॉर दिस। देन आरसीसी एंड स्टील से 1 डे फॉर दिस। और अगर इन सब का क्यूमुलेटिव सम आप देखें तो 12 प्लस 4 दैट इज 16 डेज। फ्रेंड्स, इस सारे प्रोसेस के बाद आपके पास बचेंगे 4 डेज। लास्ट 4 डेज में आपको क्या करना है, अगेन 2 डेज फॉर दी ऑल मेजर सब्जेक्ट्स एंड 1 डे फॉर ऑल माइनर सब्जेक्ट्स। एंड एट लास्ट अगर इनका आप सम देखें तो आपके पास 19 दिन हो चुके होंगे। एंड एट लास्ट फाइनल डे यू हैव टू रिवाइज ऑल मेजर एंड माइनर। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि 20 डेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। मेजर सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा समय देंगे, 2 डेज टू ईच सब्जेक्ट। एंड देन जो मीडियम वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं उनको आप 1 डेज देंगे और इसके अलावा जो माइनर सब्जेक्ट्स बच रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन आप कुछ इस प्रकार से करेंगे। एंड फ्रेंड, एट लास्ट डे आपको सिर्फ और सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स के जो भी नोट्स आप लोगों ने तैयार किए हैं उनको रिवाइज करना होगा। अब मैं बताऊं कि आपको करना क्या है इन 20 डेज में। ये तो हो गया सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, बट सब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नाउ फ्रेंड्स बात आती है कि हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए मुझे क्या करना होगा। तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो मैंने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में सारे चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया था। फ्रेंड्स, मैं अब आपको यही बोलूँगा कि अब नए कॉन्सेप्ट्स, नए न्यूमेरिकल्स, नया कोई सब्जेक्ट पढ़ना आप बंद कर दीजिए। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक, फ्रेंड्स, इन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलेज चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर से, देयर आर टोटल 10 चैप्टर्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको इन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले एक शॉर्ट नोट में लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो भी आपको एसोसिएशन लगता है उस फॉर्मूले के साथ, से फॉर एग्जांपल
assumptions involved in the formula, match the following में वो पूछ सकता है आपसे कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किसने दिया, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू साइन टेस्ट। आपको बहुत सारे फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शंस भी याद करने पड़ेंगे। आप देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए भी मैंने 2 दिन का टाइम अलॉट किया है, उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी इन्वॉल्व हैं। नंबर ऑफ फॉर्मूलेज आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो पाइप फ्लो में अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप देखेंगे कि फ्रिक्शन फैक्टर निकालने के लिए इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट इक्वेशन, कोलब्रुक वाइट इक्वेशन, रफनेस से रिलेटेड फ्रिक्शन फैक्टर की इक्वेशन, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लैमिनार फ्लो, फॉर टर्बुलेंट फ्लो, ऐसे n नंबर ऑफ फॉर्मूलेज आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। शेयर स्ट्रेस का इफेक्ट पाइप फ्लो पे आएगा। टर्बो मशीन में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज किए जाते हैं, वो इम्पल्स टरबाइन हो या पेल्टन व्हील टरबाइन हो। सिमिलरली अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो हाईवे में आप लोग देखेंगे कि जो पेमेंट डिज़ाइन का मेथड यूज़ किया जाता है उसमें स्ट्रेस एनालिसिस के वेस्टरगार्ड के बहुत ही डिफ़िकल्ट फॉर्मूलेज हैं, बट इवन दो वो फॉर्मूलेज डिफिकल्ट हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स उनकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं फ्रेंड्स। सिमिलरली अगर मैं सॉइल मैकेनिक्स की बात करूं तो आप देखेंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, एक्टिव प्रेशर, पैसिव प्रेशर, कंसोलिडेशन, इन सारे चैप्टर्स के नंबर ऑफ फॉर्मूलेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई पर्सन कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर एग्जामिनेशन हॉल में उसे कोई फॉर्मूला याद नहीं आया तो उसके पास इतना समय होता नहीं है कि वो बैठ के उस फॉर्मूले को डिराइव करे और उसके बाद वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि कितनी भी अच्छी आप लोगों ने प्रिपरेशन अभी तक की है, बट एग्जामिनेशन हॉल में आप उस फॉर्मूले को रिकॉल करने वाली स्थिति में होने चाहिए और इसके लिए आपको करनी होगी बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस। इसीलिए मैं आप लोगों को यही एडवाइस कर रहा हूँ, अभी कोई भी नए सेगमेंट की तैयारी मत कीजिए। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है फ्रॉम चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर, किसी भी मेजर प्लस माइनर जो सब्जेक्ट्स आप लोगों ने लिए हैं, आप चाहें तो एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। आप फर्स्ट हाफ में उन फॉर्मूलेज को याद करिए, लिखिए, नोट अपने हाथों से बनाइए। अगर आप एक बार उस नोट को लिखेंगे अपने हाथों से तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको वो चीज़ें याद आए। एंड फ्रेंड सेकंड हाफ में उस ग्रुप में आप एक दूसरे को क्वेश्चन कीजिए कि इसका फॉर्मूला लिख के बताओ, देन इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो या फिर इससे रिलेटेड या एसोसिएटेड अजम्पशंस क्या हैं उन चीज़ों को रिकॉल करो। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जब आप किसी दूसरे के मुंह से वो चीज़ सुनेंगे जो आपने मिस्टेक की है तो डेफिनेटली वो चीज़ फिर आप दोबारा नहीं भूलेंगे। ये ह्यूमन बिहेवियर होता है, दूसरे द्वारा सुनी गई चीज़ों को इंसान याद रखता है। तो फ्रेंड्स लास्ट 20 डेज़ के लिए आपके पास यही एडवाइस है। अगर किसी सब्जेक्ट को मैंने 2 डेज़ दिए हैं तो उन 2 डेज़ में से फॉर एग्जांपल FM1 FM2, फर्स्ट डे आप FM1 को दें, सेकंड डे आप FM2 को दें। सारे के नोट्स आप खुद अगर बना चुके हैं ऑलरेडी तो उसको एक बार फिर से लिखिए, देन एक दूसरे से पूछिए, एक दूसरे का टेस्ट लीजिए। इसके अलावा कुछ भी मत कीजिए। आप और नए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 14 सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपनी वीडियो सीरीज में बताया कि मोर देन 3000 फॉर्मूलेज आपको गेट एग्जामिनेशन हॉल में याद रहने चाहिए। और ये 3000 अगर फॉर्मूलेज याद हैं फ्रेंड्स तो 40% मार्क्स आप सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूलेज को याद रख के ही कर सकते हैं। तो 40% मार्क्स फ्रेंड आप लोग इन फॉर्मूलेज को याद रख के ही स्कोर कर सकते हैं और ये एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करने वाला है। कोई स्टूडेंट जो बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर उसको फॉर्मूले याद नहीं तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी डेरिवेशन में चला जाता है। सो इस स्ट्रेटेजी से आप एक एज लेके उनसे आगे निकल सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, फॉर्मूले याद करना इसलिए भी इतने ज़रूरी हैं बिकॉज आप देखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। से फॉर एग्जांपल GI इंडेक्स की मैं अगर बात करूं तो आप देखेंगे GI इंडेक्स में हम ABCD कोफिशिएंट यूज़ करते हैं और आप देखो ऐसे n नंबर ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूलेज आप लोगों को मिलेंगे जो होमोजीनियस होते ही नहीं। तो इट मीन्स आप उनकी डेरिवेशन भी नहीं कर सकते एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको उन चीज़ों को याद करना पड़ेगा, उनको रटना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये जो गेट का एग्ज़ाम होता है ये ना सिर्फ आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट करता है बल्कि ये आपके ह्यूमन ब्रेन का भी टेस्ट करता है कि कितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को याद रख पाते हैं। आई होप 14 सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। मेरी लास्ट 20 डेज गेट 2017 के लिए जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए यही फाइनल एडवाइस होगी कि अब और नया सेक्शन की तैयारी मत कीजिए। आप जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है उनको राइट डाउन करो, उनको अच्छे से रिकॉल करो। जो भी टाइम आपको सूटेबल लगे, वो चाहे सुबह 4 बजे का समय हो, 5 बजे का समय हो
या आपको लेट नाइट जाग के पढ़ना अच्छा लगता है फ्रेंड्स, जो भी तरीका अच्छा लगता है आप करिए। आपके पास अब समय नहीं है कि आप उसे वेस्ट कर सकें फ्रेंड्स। हो सकता है इस बीच क्रिकेट सीरीज में बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा हो, बट वो प्लेयर्स अपना वहाँ पे कैरियर बना रहे हैं फ्रेंड्स, और वो मैच 8 घंटे का देख के आप अपना कैरियर खराब कर रहे हैं। तो मेरी यही एडवाइस होगी कि उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आप गेट के एग्ज़ाम के बाद देख सकते हैं। आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं बचा। मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि आप अपना कैरियर फोकस कीजिए, ये चांस दोबारा मिलने वाला नहीं है आपको। फ्रेंड्स, रिलेटिव, मोबाइल, व्हाटएवर जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप उनसे दूरी बना के रखें। पूरा का पूरा फोकस गेट 2017 पर करें। एंड फ्रेंड्स, पूरे साल भर की 2 साल की तैयारी के परफॉर्म करने के लिए वो सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि गेट 2017 के लिए आप ये फाइनल 20 डेज की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। एंड फ्रेंड्स, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर गेट 2017। अगर ये छोटी सी एडवाइस आप लोगों को पसंद आई तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।